नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर मयूरधर जी। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स सेक्शन का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स एंड रिलेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमने बेसिक्स के साथ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। हालांकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, तो हम लोग कुछ पार्ट में ये कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमने कर दिया है। पार्ट 1 में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया था, जिसके अंदर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे क्वेश्चंस थे उसके रिलेटेड वो वाले हमने सॉल्व कर चुके हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो हमने पार्ट 2 में अपलोड किया है, और आज हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए जो रिपीटेड वाले रह गए, यानी जो सिमिलर रह गए, वो आपको हम लोग होमवर्क करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, इफ ए इक्वल्स टू, जो भी तुम्हें सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, और बोला गया है यूनिवर्सल सेट एक्स। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक्स करके यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो ये यूनिवर्सल सेट यानी इस सेट को हमको ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से 10 नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट है। और हमें क्या करने बोला है, वेरीफाई करने बोला है। तो स्टूडेंट्स, वेरीफाई करने बोलेंगे तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे नीचे जितने भी क्वेश्चन है, टोटल आई थिंक सो 7th क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, 7th सब क्वेश्चन है जिसको हमें वेरीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, क्या बोला गया है फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है वेरीफाई करने कि ए यूनियन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, बराबर। क्या दिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्विवेलेंट टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले LHS ऑलवेज याद रखना, वेरीफाई करने से पहले हमें क्या रखना है, LHS और RHS, ये दो चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, कभी भी वेरीफाई आएगा, वेरीफाई वाले क्वेश्चंस लेके हमें एक साइड को LHS लेना है, दूसरे साइड को हम लोग RHS ही लेंगे, फिर दोनों का आंसर इक्वल आएगा, यानी हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। पहले से हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हमें ये वेरीफाई करने बोला है। तो लेट्स स्टार्ट में पहले क्या ले लूंगा, LHS ले लूंगा। LHS हमें क्या लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हमारा LHS है। लेकिन LHS में आप सबसे पहले जो भी है ब्रैकेट उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन सी। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना पड़ेगा। जो कैसे मिलेगा, तो बी का सेट क्या दिया था तुम्हें, देखो 3 4 5 6 दिया था, आप क्वेश्चंस देख सकते हो क्या दिया था, बी सेट देखो 3 4 5 6 दिया था, तो वही यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 4 5 एंड 6। और बीच में क्या दिया, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ले लूंगा। और सी सेट क्या दिया है हमें, 4 5 6 7 8 9, सॉरी 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारा कौन सा सेट दिया है, सी, देख सकते हो आप। ठीक है, सी सेट हमारा क्या दिया है, 4 5 6 7 8, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये दोनों के बीच में क्या बोला है, इंटरसेक्शन दिया है, राइट स्टूडेंट्स। तो इंटरसेक्शन यानी क्या होता है, इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, क्या 4 कॉमन है, ऑफकोर्स 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 8 और 3 तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकला, 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट कौन सा होगा हमारा, 4 5 एंड 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन हमें क्या चाहिए, LHS। जो LHS क्या बोला गया था हमारा, कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे कि ए सेट हमारे पास क्या था वो लिख दीजिए। तो ए वाला सेट हमारा क्या था, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ए सेट हो गया। बीच में इंटरसेक्शन है, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं है, ये हमारा ए सेट हो गया। ठीक है, ये हमारा ए सेट है। अब क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, चलो यूनियन लिखता हूँ। और बी इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा।
4 5 एंड 6। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए था, यूनियन। यूनियन यानी क्या होना है, दोनों को मर्ज करना है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, यहाँ पे जो भी रिपीट वाले नंबर रहेगा उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो चलो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 1 2 3 4। अब कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखो 4 नंबर जो है ट्वाइसली रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको कितनी बार लिखूंगा, सिर्फ एक ही बार लिखूंगा, और बाकी का वो जो नंबर है उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या हो गया, LHS A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये हमारा क्या मिला है अभी तक, ये LHS मिला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, RHS देखेंगे। RHS में क्या दिया था जरा देखिए आप, कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये दिया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंसीडर करना पड़ेगा फॉर, पहले A यूनियन B फाइंड करेंगे, फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, A यूनियन C, फिर दोनों को इंटरसेक्शन करने बोला है तो दोनों देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो ब्रैकेट दिए उसको पहले फाइंड कर लेने का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, क्या दिया है, A यूनियन B। तो A वाला में A सेट कौन सा था, देखो A यूनियन B, तो A वाला सेट क्या था हमारा, 1 2 3 4, ये वाला सेट दिया है। और बीच में क्या है, यूनियन, और बी सेट क्या दिया है हमारे पास, 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा बी सेट है। तो एक्चुअल हमारा ए यूनियन बी क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान ध्यान से, कि ए यूनियन, यूनियन यानी क्या करना है, दोनों को मर्ज करना है। जो भी रिपीटेड आ रहे हैं उसको एक ही बार लिखना है, यानी 3 और 4 दो बार है यहाँ पे, तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे 1 2, ये नंबर से 1 2, और 3 4 एक ही बार लिखेंगे, और बचा क्या 5 6, दोनों को मर्ज करके लिख दिया। ये हमारा ए यूनियन बी मिल गया। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ये वाला ब्रैकेट फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी फाइंड करूंगा, तो ए वाला ब्रैकेट वापस से क्या था, ए वाला सेट 1 2 3 4, यूनियन सी वाला ब्रैकेट क्या था, जरा देखो सी वाला क्या था सेट, 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारा क्या था, सी वाला सेट था। तो यहाँ पे क्या करने बोला है, ए यूनियन सी करने बोला है। तो लेट्स स्टार्ट, रिपीटेशन एक ही बार आएगा, यानी 4 एक ही बार आने वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 4 दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन लिखने का एक ही बार। उसके बाद 5 6 7 8, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन सी हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, RHS। RHS हमारा क्या है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन दिया है। तो हमारा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। तो हमें फाइनली RHS फाइंड करना है। RHS क्या बोला है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेट्स स्टार्ट, ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, जरा देखिए, हम लोग ने ये फाइंड किया है 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमारा सेट कौन सा था जो हमने ये फाइंड किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन रहेगा, जो सेम सेम वैल्यूज है, वो हमें लिखना है। तो कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2, यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है। ये दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है। जो कॉमन रहेगा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, RHS। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कि हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS हो चुका है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, देख सकते हो आप, LHS हमारा क्या था, ये हमारा LHS आया हुआ था फाइनली। देख सकते हो क्या है, 1 2 3 4 5 6, और हमारा RHS भी क्या आया देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS। यानी ये जो सेट दिया था हमें, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्विवेलेंट A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये हमारा क्या आया, वेरीफाई आया, LH इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस वेरीफाइड, हमारा क्या हो चुका है, ये हेंस वेरीफाइड हो चुका है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ने कंप्लीट किया, सब क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, वैसे ही देखो सेम ये फर्स्ट हम लोग ने कर चुके हैं, सेम हमारा सेकंड क्या है, होमवर्क रहेगा डियर स्टूडेंट्स। सेम सेम वाले जो भी है हम तुमको होमवर्क करने बोलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो सिमिलर है, यहाँ पे सिर्फ यूनियन दिया था तो इंटरसेक्शन लेके करना है तुम्हें सॉल्व। ठीक है, सब याद रखना है, यूनियन रहेगा यानी दोनों में क्या करना है, मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज करना है। और इंटरसेक्शन आएगा यानी जो कॉमन है वो वैल्यू लिखना है। ठीक है, जो भी कॉमन है वो वैल्यू लिखोगे, याद रखना ये दो चीजें। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। यूनियन यानी मर्ज करना है, जो भी दो बार रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है और मर्ज करते जाना है। और इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन है वो चीज लिखनी है। बस वैसे ही हमें ये ध्यान में रख के पूरा एक्सरसाइज खत्म करना है। ठीक है, तो वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अभी सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन कि ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट दिया है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी का जो सेट के अंदर जो नंबर आएगा वो यूनिवर्सल में नहीं रहने चाहिए, उसके अलावा दूसरे नंबर रहेंगे वो हम लोग लिखेंगे। यानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दिया है इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो अभी क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेट लिख देता हूँ ताकि पता चले क्या था। 1 2 3 4, बी हमारा क्या था 3 4 5 6। ठीक है, और सी हमारा क्या दिया था 4 5 6 7 8। ये हमारा सी सेट दिया था। और यूनिवर्सल सेट यानी एक्स जो सबका बाप बोला जाता है, द फादर ऑफ ऑल सेट्स, यूनिवर्सल सेट जो क्या बोला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये दिया था। चलो अभी हमें LHS लेना है। ठीक है, LHS क्या बोला है डियर स्टूडेंट्स कि ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या होगा, ए यूनियन बी जो भी वैल्यूज आएगी उसको छोड़ के जो बचेगा यूनिवर्सल सेट, हमें यूनिवर्सल सेट यानी ये एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट उसको देखना है। ये यूनियन बी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे, जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको छोड़ के जो आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट, यानी समझ जाओ। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, या भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 2 3 4 ए हो गया। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए के नंबर जितने हैं उसको छोड़ के जो बचा यूनिवर्सल सेट में वो तुम्हारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है एक्स, और ए हमारा क्या था देखो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 ये है। तो इसको छोड़ के जो बचेगे नंबर वो तुम्हारा ए का कॉम्प्लीमेंट वाला सेट हो जाएगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ में आया, जो सेट का बोला है अभी ए यूनियन बी, तो वो जो सेट के नंबर्स आएंगे उसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो नंबर्स तुम्हें यहाँ पे लिखने रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी वाला सेट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट बोला है तो पहले जो ब्रैकेट है उसको फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी को। तो चलो ए क्या दिया है 1 2 3 4, यूनियन बी क्या दिया है 3 4 5 6। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, मुझे बताओ यहाँ पे यूनियन करने बोला है यानी जो भी रिपीटेशन नंबर्स है उसको एक ही बार लिखना है। 3 4 3 4 एक ही बार लिखेंगे, यानी 1 2 3 एक ही बार लिखूंगा, 4 एक ही बार लिखूंगा, और बचा क्या 5 6, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी मिला। ठीक है, लेकिन हमें LHS फाइंड करने बोला है। जो LHS क्या कहता है कि मेरा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, मेरा यानी कौन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ये जो एक्स में से जो ए यूनियन बी है उसको हटा दो, यानी ए यूनियन बी, तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी यानी ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में देखो ये 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर्स है तुमको उसको हटा देना है, यानी 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दो तो क्या बचेगा 7 8 9 10।
यानी ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉम्प्लीमेंट का समझ में आ गया रहेगा क्या कहना चाहता है। कॉम्प्लीमेंट यानी वो कि जो सेट दिया है उसको छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में नंबर्स बच जाएंगे उसको हमें लिखना है। जैसे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला था, तो ये यूनियन बी में क्या है 1 2 3 4 5 6, यही नंबर यूनिवर्सल सेट में देखो, उसको छोड़ के जो बचेंगे वो हमें लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी ये एलएचएस हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग आरएचएस की ओर। आरएचएस क्या कहता है स्टूडेंट्स, आरएचएस कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए सेट का उल्टा, यानी ए सेट जो दिया है 1 2 3 4, उसको छोड़ के जो नंबर्स आएंगे उसके बारे में बात करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी साइड में बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, जो भी ए के नंबर्स है वो यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, जो बचेगा वो लिख दो। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी 1 2 3 4 को हटा दो तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा ए डैश हो गया, ए डैश बोलो या ए कॉम्प्लीमेंट बोलो। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से आएंगे, यूनिवर्सल में से ये 1 2 3 4 को हटा दो तो बचेगा क्या, 5 6 7 8 9 10। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। वैसे हमें क्या चलना है, बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, तो बी के कौन से नंबर्स थे जरा देखो जरा, बी के कौन से थे 3 4 5 6, तो ये 3 4 5 6 यहाँ से हटा दो, 3 4 5 6 हटा दो यूनिवर्सल से, तो क्या बचेगा तुम्हारा, तो बी से कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 को हटा देना है। ठीक है, तो क्या बचेगा 7 8 9 10। ठीक है, 7 8 9 10, तो वो यहाँ पे लिखता हूँ कौन से थे डियर स्टूडेंट्स, हमारे थे 1 2 और 3 4 5 6, तो हमारा बी सेट थे, उसको हटा के क्या बचेगा 7 8 9 10। तो ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों के बीच में क्या दिया है, इंटरसेक्शन, यानी हमें आरएचएस फाइंड करना है। ठीक है, तो आरएचएस हमारा था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो क्या दिया था हमारे पास, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या दिया था, देखो जरा, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा ये था 1 2 1 2 7 8 9 10। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या बोला है, इंटरसेक्शन बोला है। इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन है उसको लिखना है, तो 7 8 9 10, 7 8 9 10 दोनों में कॉमन है, लिख दो 7 8 9 10। डियर स्टूडेंट्स, देखो हमारा क्या हो चुका है, आरएचएस हो चुका है। ठीक है, अब तुम लोग ध्यान से देखो, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा आरएचएस है 7 8 9 10, और ऐसे ही सेम एलएचएस भी आया था क्या, देखो 7 8 9 10, यहाँ पे भी 7 8 9 10 है। तो यहाँ पे हियर LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS, दोनों इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये जो क्वेश्चन दिया था A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, हेंस वेरीफाइड। डियर स्टूडेंट्स, तुम्हें ध्यान में आता रहेगा, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा था, उसके अंदर यही होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या हो जाता है इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये हमने लॉ पढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये तो इक्वल आना ही था, वेरीफाई करना था। सेम स्टूडेंट्स, वापस से जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, सेकंड होमवर्क था, वैसे एक क्वेश्चन नंबर थर्ड किया, तो अभी फोर्थ वाला भी क्या रहेगा तुम्हारा होमवर्क, यानी ये फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा होमवर्क, ये भी तुम्हारा होमवर्क था, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है, सेम है, सिर्फ इंटरसेक्शन किया तो यूनियन करना है, यूनियन का इंटरसेक्शन, दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता है अच्छे से। ठीक है, नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस में जाके बेसिक क्लियर करके फिर एक्सरसाइज की तरफ आइए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, उसके बाद हम लोग करेंगे फिफ्थ, यानी सिक्स वापस से होमवर्क हो जाएगा, और बाद में सेवेंथ। ठीक है, तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि ए इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार वापस से अच्छे से लिख देता हूं स्टूडेंट्स, सॉरी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज, यानी यह हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो LHS जो कि बहुत इजी है, LHS तो डायरेक्ट ए करके दिया है, और ए हमारा क्या था, 1 2 3 4, ये हमारा क्या था, ए दिया ही है LHS। लेकिन हमें अभी क्या करना है, RHS। ठीक है, RHS करना पड़ेगा। RHS के लिए मगजमारी है थोड़ा सा, लेकिन करना तो है ही। RHS, चलो RHS के बारे में क्या बोला है, RHS में बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा फॉर ए इंटरसेक्शन बी। चलो, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन करना है। ए सेट क्या था, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी सेट क्या था हमारे पास, 3 4 5 6। चलो, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बोला, यानी कॉमन कौन है, 3 4 3 4। चलो, तो ये हो जाएगा 3 4 इज दैट ए इंटरसेक्शन बी। हो गया। वैसे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्या करूंगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, कि बी के अंदर जो भी नंबर्स है उसको यूनिवर्सल में से निकाल दो, जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो तुम्हारे बचेगी। यानी बी सेट में क्या था, 3 4 5 6, तो वो यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, तो बचेगा क्या, 1 2 7 8 9 10। ये ऑलरेडी हमने बता दिया है बी सेट कैसे निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। यानी एक्स हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास एक्स सेट है। और बी सेट हमारे पास था 3 4 5 6। तो मैंने क्या बोला, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी का कॉम्प्लीमेंट यानी 3 4 5 6, जो भी बी के सेट है वो इसमें से निकाल दो। तो 3 4 5 6 इसको हटा दूंगा, तो बचा क्या, 1 2 7 8 9 10, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, जो ब्रैकेट बोला था वो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो, ए हमारे पास सेट है, क्या था, 1 2 3 4, ये हमारे पास ए सेट दिया है। इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये 1 2 7 8 9 10। चलो, इंटरसेक्शन करो स्टूडेंट्स, क्या होगा, इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है, 1 2 1 2 कॉमन है, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, यानी 1 2, ये हमारा हो चुका है। लेकिन हमारा RHS क्या कहता है, RHS कहता है कि दोनों के बीच में क्या है, यूनियन। देखो, ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यानी ये है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या करने बोला है, हमारे यूनियन करने बोला है। तो फाइनली RHS क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये रहा, क्या है, 3 4। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये वाला, 1 2। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे यूनियन बोला है। यूनियन यानी क्या होगा, दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने से पहले याद रखना, असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS। ये क्या हो गया हमारा, RHS। ठीक है, और तुम लोग ध्यान से देखा, LHS हमारा क्या था, LHS हमारा क्या था, 1 2 3 4, और ये भी हमारा क्या आया, 1 2 3 4। देयरफॉर यहाँ पे हियर LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS। दोनों क्या आया, सेम ही आया, LHS इज इक्वल टू RHS आया। यानी हमारा A इज इक्विवेलेंट टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया हमारा,
हेंस वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारा ये जो था फिफ्थ हमने कर चुके हैं। सिक्स तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता हूं। 7 क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर बोला गया है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स जरा मैं वापस से एक सेट लिख देता हूं। क्या है ए सेट, क्या है 1 2 3 4, और दूसरा नंबर ऑफ बी क्या दिया है, यानी सॉरी बी क्या दिया था 3 4 5 6, और सी हमें क्या दिया है, सी हमें दिया है 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारा ए बी सी तीनों सेट की बात हो रही है, यहाँ पे ए बी की बात ही हो रही है। ठीक है, ए बी की बात हो रहा है तो सी सेट की जरूरत नहीं है, हटा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बोला है डियर स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ यानी कितने एलिमेंट्स है उस पर्टिकुलर सेट के अंदर, उसके बारे में पता है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि नंबर ऑफ ए कितने हैं, देखो ना ए के सेट के अंदर कितने नंबर है 1 2 3 4, यानी कितने नंबर्स ऑफ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इज 4। वैसे ही नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी कितने होते हैं 1 2 3 4, ये भी यहाँ पे कितने नंबर्स है, यानी कितने ऑब्जेक्ट है 4। ठीक है, वैसे ही हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। ए यूनियन बी यानी ए हमारा क्या था 1 2 3 4, ठीक है, यूनियन बी हमारे पास क्या था 3 4 5 6। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, मर्ज करना है तो 1 2 3 4, देखो 3 4 दो बार रिपीट हो रहा है, हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 3 4 यानी 5 6, तो ये हमारा क्या हो गया ए यूनियन बी। लेकिन इसके क्या चाहिए, नंबर्स, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, यानी देयर आर 6 एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन बी वाला सेट क्या है 3 4 5 6 हो गया। तो अब क्या करना है, इसके अंदर इंटरसेक्शन बोला है, यानी क्या करेंगे, दोनों में कॉमन जो रहेगा वो लिखेंगे, यानी क्या है 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 3 4, लेकिन हमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट्स है 2, यानी सब कुछ हमारे पास है। सीधा हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना मिला था डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप 6 है, लिख देता हूँ 6 इज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए हमारे पास कितने थे 4, नंबर ऑफ बी भी कितने थे 4 थे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, देखो जरा क्या होता है 6 इज इक्वल टू 4 4 8, 8 माइनस 2 6, यानी ये क्या हो गया वापस से इज इक्वल आया, यानी हियर नंबर ऑफ ए is universal b is equals to number of a plus number of b minus number of a intersection b, hence वेरीफाइड। तुम लोग बोलेगे सर यहाँ पे LHS RHS क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट दिए तो दोनों वैल्यूज इक्वल आया, यानी तुम्हारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे हम लोग ने एक्चुअली टारगेट रखा था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों साथ में करेंगे, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 50 ही होने वाला है, तो उसमें ही टाइम लग गया, तो सॉरी फॉर डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जितना भी बेसिक्स हमने पढ़ा है उस पर ही पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करता है, तो बेसिक्स को आप
अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो बेसिक्स क्लियर करिए, फिर यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो जैसे कि आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5, 6 यानी क्वेश्चन नंबर 50 हुआ है, 6 का टारगेट था लेकिन नहीं हो पाया, तो डोंट वरी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।